नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम द्वितीय पीयूसी के प्रथम सोपान गद्य भाग से जो छठा पाठ है चीफ की दावत, उसको हम देखेंगे। देखिए, लास्ट सेशन में चीफ की दावत के जो लेखक है भीष्म साहनी जी, उनका परिचय हुआ था और उसके साथ साथ पाठ का प्रारंभ भी हुआ था। पाठ के प्रारंभ में हम देख सकते हैं कि किस तरह मिस्टर श्यामनाथ और मिसेस श्यामनाथ जो है अपनी जो माँ है, मिस्टर श्यामनाथ की जो माँ है, उनको अपनी पार्टी के लिए वो बाधा समझते हैं। इसीलिए पहले वो क्या करते हैं, लोगों की नज़र से, मतलब मेहमानों की नज़र से उनको छिपाने की जो कोशिश है वह करते हैं। पहले तो वो सोच लेते हैं कि ठीक है, माँ को उनके कमरे में जल्दी चले जाने के लिए बता देंगे, अपने काम को निपटा कर वहाँ जल्दी अपने कमरे में चली जाए। बाद में मिसेस श्यामनाथ कहती है ठीक है, अगर वो अपने कमरे में जल्दी चली जाएगी और उसके साथ साथ उसे अगर उन्हें नींद लग गई तो उनकी खर्राटों का क्या करेंगे। तभी यहाँ पर फिर से सोचते हैं ठीक है, अभी माँ को जल्दी कमरे में जाने के लिए नहीं कहेंगे, हम उनको क्या करेंगे, पहले बरामदे में बिठाएंगे बाद में। देखिए, यहाँ पर पार्टी के लिए जो है खाने की दावत की जो इंतज़ाम है वो बरामदे में की गई थी और जो ड्रिंक्स है उन सभी का इंतज़ाम जो है यहाँ पर पार्टी का बैठक में किया गया था। तो इस तरह मिस्टर श्यामनाथ क्या सोचते हैं, पहले जब तक वो बैठक में यहाँ पर क्या है उनकी ड्रिंक्स, वो सभी पार्टी जो है वह ख़त्म हो जाए, बाद में जब वो यहाँ पर खाने के लिए आएंगे, दावत के लिए आएंगे, तब जाके क्या है बरामदे से माँ निकल जाए, चली जाए अपने कमरे में करके वो लोग सोचते हैं। इसे सोचकर यहाँ तक कि यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ क्या करता है, ये सभी बोलकर यहाँ पर माँ को अगर गलती से भी, देखिए पहले तो ये सभी समझा दे, फिर भी क्या है यहाँ पर उनकी जो उदेड़ बुन है, मतलब क्या है मैंने तो ऐसे कर दिया है, मगर बाद में अगर किसी तरह से यहाँ पर जो ऊहापोह है, मतलब उसका अर्थ यहाँ पर क्या है गेस करना, ठीक है, अगर वो किसी तरह यहाँ पर माँ किसी के सामने आ गई या फिर चीफ का साक्षात्कार जो है माँ से हो गया तो क्या करेंगे। तो अभी भी उसको चैन नहीं है, फिर भी वो माँ को क्या है सफ़ेद सलवार और कमीज पहनाता है और किस तरह बैठना है वो सभी यहाँ पर वो बोलता है। तो ये सभी बोलकर वो बाद में पार्टी के लिए क्या है तैयार होने के लिए निकल जाता है। अभी यहाँ पर माँ की हालत कैसी है, देखिए माँ यहाँ पर बहुत ही परेशान है, क्योंकि क्या है माँ को तो यहाँ पर अंग्रेज़ों से तो वो बहुत ही डरती थी, ऊपर से ये तो अमेरिका वाले हैं, वो साहब क्या पूछेगा, अगर मिल गया तो मैं उससे क्या बात करूँगी, इस तरह से वो डरती है। जैसे जैसे यहाँ पर 7 बजने लगती है, मतलब मेहमानों का आने का समय हो जाता है, तो माँ का दिल जो है धक धक करने लगता है। तो यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में पार्ट को देखा था। आइए आगे देखेंगे कि पार्टी की शुरुआत किस तरह होती है और उसके साथ साथ क्या माँ का जो यहाँ पर साक्षात्कार है चीफ से होगी, मतलब माँ जो है चीफ से मिलेंगे या नहीं, क्या होगा आगे आज के सेशन में हम देखेंगे। देखिए अभी 7 भी बज गए, अभी पार्टी भी क्या है शुरू हो गई, एक एक करके मेहमान आने लगे। चीफ और उनकी जो पत्नी है, स्त्री, यहाँ पर आपको पार्ट में स्त्री करके दिया गया है, स्त्री का अर्थ यहाँ पर क्या है पत्नी। चीफ और उनकी जो पत्नी है, साहब और मेम साहब दोनों आते हैं, बाद में बाकी जो मेहमानों को बुलाया रहता है मतलब ऑफिस के लोग वो भी आते हैं। तो एक शानदार पार्टी जो है अभी यहाँ पर मतलब चीफ के लिए जो रखी गई थी पार्टी, वो यहाँ पर श्यामनाथ के घर में चल रही थी। तो यहाँ पर श्यामनाथ के घर में जो पार्टी अभी चल रही थी एक शानदार पार्टी थी, वहाँ पर वार्तालाप भी उसी रो में चल रही थी, उसी तेजी से यहाँ पर चल रही थी जिस तरह यहाँ पर जिस तेजी से यहाँ पर शराब की ग्लास को भरे जाते थे, उतनी ही तेजी से सभी लोग यहाँ पर बोलते जा रहे थे। और मिस्टर श्यामनाथ और मिस्टर श्यामनाथ ने पार्टी का इंतजाम भी बहुत अच्छे से किया था। मिस्टर श्यामनाथ के जो चीफ है उनको यहाँ पर विस्की बहुत पसंद आई थी और उनकी जो मेम साहब है मतलब चीफ की जो पत्नी है, उनको यहाँ पर जो है घर की जो खिड़की पर लगी हुई जो पर्दे है वो और उसके साथ साथ सोफा के कवर के जो डिज़ाइन है वो पसंद आए थे और उसके साथ साथ यहाँ पर जो तैयारी उन्होंने की थी वो सभी यहाँ पर मेम साहब को पसंद आ रही थी। देखिए एक तरफ यहाँ पर जैसे जैसे वो पीते जा रहे थे, चीफ जो है वो यहाँ पर चुटकुले सुनाने लगे, बातें आराम से यहाँ पर करने लगे, दोस्त परवर वो बनते गए। जितना यहाँ पर स्ट्रिक्ट वो अपनी ऑफिस में दिखते थे
वहाँ पर उल्टा यहाँ पर जो है अभी क्या है, पार्टी में उतनी ही यहाँ पर फ्रेंडली वो रह रहे हैं, उसी की तरह वो बर्ताव यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक तरफ चीफ और बाकी सभी लोग यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर क्या है, मेम साहब, चीफ की जो स्त्री है, पत्नी है, वो यहाँ पर बैठी हुई है। वो बाकी जो ऑफिस की स्त्रियाँ जो है, भारतीय स्त्रियाँ और उसके साथ साथ मिसेस श्यामनाथ सभी एक साथ बैठे हुए हैं। तो उन सबकी यहाँ पर मध्य केंद्रीय आकर्षण कौन बनी हुई है, उन सबकी सारी देसी स्त्रियों का केंद्रीय आकर्षण जो है वो कौन बनी है, यहाँ पर मेम साहब। मेम साहब ने यहाँ पर जो काला गाउन है पहन रखा है, और उसके साथ साथ गले में मोतियों का हार, सफ़ेद मोतियों का हार पहना है। उसके साथ साथ पाउडर को यहाँ पर लगाकर एक सुगंध जो है उसे वो निकल रही है। तो वो क्या कर रही है, सभी देशी स्त्रियों से, मिसेस श्यामनाथ से इतनी अच्छी तरह से वो बातें करे, स्पेशली जो मिसेस श्यामनाथ है उनसे तो इतनी अच्छी तरह से वो बातें कर रही है मानो वो कोई बहुत ही पुरानी सहेली हो। वो हर एक बात में अपने सिर हिलाते हुए, मुस्कुराते हुए उन लोगों से वो बातें कर रही थी। और एक तरफ यहाँ पर चीफ जो है क्या कर रहे हैं, वो शराब भी पीते जा रहे, उसके साथ साथ बहुत ही फ्रेंडली बनते हुए सभी के साथ क्या है, चुटकुले सुना रहे, सभी को हंसा रहे। तो इस तरह का एक माहौल था, पार्टी बहुत ही एक शानदार पार्टी चल रही थी। तो इस तरह यहाँ पर पीते पिलाते कब 10:30 बज गए पता ही नहीं चलता है। जैसे 10:30 बजने लगता है, बज जाता है, तभी यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग अपनी ग्लासों से, अपनी ग्लास या फिर अपनी बोतलों से शराब की आखिरी घूंट को पीकर क्या करते हैं, सभी लोग बैठक से बरामदे के लिए निकलते हैं। क्यों? खाना खाने के लिए, दावत के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, पहले कौन निकलता है यहाँ पर, मिस्टर श्यामनाथ उनको लेते हुए अभी आइए करके लेकर जाता है। श्यामनाथ के पीछे पीछे कौन आते हैं यहाँ पर, चीफ। चीफ के पीछे पीछे बाकी सभी मेहमान लोग जो है आते हैं। कहाँ आते हैं? बैठक से बरामदे के लिए निकलते हैं। जैसे ही मिस्टर श्यामनाथ बरामदे में कदम रखते हैं, देखते हैं वहाँ पर, वो देखकर ठिठक जाते हैं, अचानक से वहाँ ठिठक जाते हैं और एकदम से क्या है, उनके पांव सभी लड़खड़ा जाते हैं। ऐसे कौन से दृश्य उन्होंने देख लिया कि वो अचानक से ठिठक जाते हैं, उनके पांव भी लड़खड़ा जाते हैं? देखते हैं जहाँ पर उन्होंने माँ को बैठने के लिए बताया था, कमरे के ठीक दरवाजे के बाहर यहाँ पर माँ को जो कुर्सी लगाकर बैठने के लिए बताया था, बाद में उनको कमरे में जाने के लिए बताया था, माँ तो वही बैठे बैठे क्या है, उनको नींद, आंख लग गई, नींद आ गई। तो माँ क्या है, अपने दोनों पाँवों को कुर्सी पर रखे हुए, अभी माँ की हालत कैसी है, माँ अपने दोनों पाँवों को कुर्सी पर रखे हुए यहाँ पर वो क्या कर रही है, खर्राटे मार रही है, और उनका सर जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरह नींद में हिलती ही जा रही है, क्योंकि पूरा नींद जो है उन्हें लग गई है। तो उनकी जो पल्ला है, पल्लू जो है, पल्ला वो क्या है, सर से निकल गया था, और उनकी जो यहाँ पर अधगंजे सिर है और उनके जो सफ़ेद बाल है वो सभी क्या है, उनके अधगंजे सिर पर बिखरे हुए था। तो इस तरह की जो दृश्य है, जैसे ही श्यामनाथ देखते हैं उन्हें इतना गुस्सा आता है, पहले तो वो ठिठक जाते हैं, बाद में उन्हें इतना गुस्सा आता है कि वो क्या, उनका मन जो है करता है कि अभी जाए माँ को घसीट कर उनके कमरे में धक्का देकर वो दरवाज़ा बंद कर ले। इस तरह सोच किसे आती है, मिस्टर श्यामनाथ के मन में, मगर वो इस तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सभी मेहमान हैं, स्पेशली चीफ है, उनके सामने तो वो क्या है, इस तरह माँ को जो है घसीट कर या फिर उन्हें धक्का वहाँ नहीं दे सकते, उन्हें तो ऐसे ही लगता है। और स्पेशली माँ तो सिर्फ सो ही नहीं रही है, सोने के साथ साथ उनकी जो खर्राटे हैं, जोर जोर से खर्राटे वहाँ ले रही है। तो उन्हें ऐसे में बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए क्या करते हैं, अपनी माँ के पास जाते हैं धीरे से और कहते हैं, मतलब देखिए एक तरफ और एक तरफ क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर श्यामनाथ आते हैं उनके पीछे पीछे चीफ भी आते हैं और उसके साथ साथ सभी मेहमान लोग। तो वहाँ पर जितनी भी वहाँ पर देसी स्त्रियाँ थी उन सभी ने क्या कर दिया, जोर से हंसने लगे, वो सभी लोग जोर से वो सभी लोग हंसने लगे, और तब तक क्या है, इनका गुस्सा और भी क्या है, पारा चढ़ गया। तो एक तरफ जो चीफ है वो क्या करते हैं, पुअर डियर कह देते हैं, माँ को देखकर क्या है, पुअर डियर वहाँ कह देते हैं।
तो ऐसे में मिस्टर श्यामनाथ धीरे से जाते हैं और सभी वो हंसी सभी सुनकर उतने में माँ भी क्या है उठ जाती है, वो घबरा जाती है। माँ जो है घबरा जाती है, अचानक इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर वह घबरा जाती है, अचानक से उठ खड़ी होती है और क्या करती है, वो घबराने के कारण क्या है उनके पाँव लड़खड़ा रहे, उनके हाथ सभी कांप रहे हैं। तो ऐसे में बेटा श्यामनाथ जो है कहते हैं माँ क्यों नींद आ गया था, कमरे में जाकर सोना था ना, चलो कमरे में जाकर सो जाओ, इस तरह यहाँ पर नहीं सोते करके कहता है। तो इतने में यहाँ पर क्या होता है, जो चीफ है वो आकर क्या है उनसे नमस्ते कहते हैं। तो नमस्ते कहने पर क्या है माँ वही खड़ी होकर क्या उन्हें नमस्ते करती है, मगर वो ठीक से नमस्ते भी नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनके दाएं हाथ में जपमाला है। तो जपमाला है, एक तरफ उनके दाएं हाथ में जपमाला है और एक तरफ क्या है उस पर दुपट्टा जो है, एक हाथ पर दुपट्टा, यहाँ पर दुपट्टा से उन्होंने छुपा कर रखा था। तो इस तरह ठीक से वो नमस्कार भी नहीं कर पाती है। और उसके बाद बेटा श्यामनाथ कहता है माँ इस तरह नहीं, ठीक से नमस्ते कहो करके यहाँ पर कहता है। उसके बाद ठीक है, अभी मिस्टर श्यामनाथ क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ बढ़ाते हैं, हाउ डू यू डू करके अपने दाएं हाथ यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या करती है माँ, अपने दाएं हाथ को वहाँ आगे नहीं बढ़ा सकती क्योंकि दाएं हाथ में यहाँ पर क्या है जपमाला है। तो वो घबराहट में, देखिए माँ बहुत ही घबराई हुई है, तो वो घबराहट में क्या करती है, अपनी जो बाएं हाथ है उसे ही आगे कर लेती है। तो उतने में यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ जो है वो कहता है कि अभी माँ इस तरह नहीं, बाएं हाथ से नहीं, तुम्हें तो पता है ना दाएं हाथ से हाथ मिलाते हैं करके श्यामनाथ अपनी माँ को समझा रहा है। उतने में चीफ ने जो है, माँ ने जो दाएं हाथ बढ़ाई थी उसी को क्या है अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए वो क्या है उनसे हाथ मिला रहे थे चीफ। तो इस तरह क्या है, अभी माँ जो है घबराई हुई है क्योंकि एक तो माँ को यहाँ पर अंग्रेजी नहीं आती, ऊपर से यहाँ पर माँ जो है बहुत ही यहाँ पर घबराई हुई है। तो ऐसे में वो हाउ डू डू कह देती है। तब भी क्या है सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर भी यहाँ पर चीफ क्या है वहाँ पर वो भी यहाँ पर खुशी रहते हैं माँ से मिलकर। तो उतने में मिस्टर श्यामनाथ जो है अपनी चीफ से कहते हैं, क्या कहते हैं, उतने में मिस्टर श्यामनाथ जो है अपनी चीफ से कहते हैं कि मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर वो गांव में ही रही है, इसीलिए उन्हें यह सभी पता नहीं करके वो कहते हैं। और उसके साथ साथ आपसे वो घबरा रही है करके भी कह देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं कि मेरी माँ गांव के रहने वाली है करके, उतने में मिस्टर श्यामनाथ की जो चीफ है उन्हें और भी खुशी होती है और वो कहते हैं क्या तुम्हारी माँ गांव के रहने वाली है, मुझे तो गांव के लोग बहुत पसंद है, मुझे तो गांव के लोग बहुत पसंद है करके यहाँ पर कहने लगते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ गांव के रहने वाली है तो उन्हें गांव के गीत और नाच तो पता ही रहता है, गांव के नृत्य और गीत तो पता ही रहता है करके वो पूछते हैं। तभी कुछ गीत गाने के लिए जो है वो कहते हैं, मुझे गांव की जो गीत है वो भी बहुत पसंद है करके कहते हैं। तो मिस्टर श्यामनाथ जो है यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपनी माँ को गीत गाने के लिए कह देते हैं। तो वो कहते हैं माँ कोई बढ़िया से जो है टप्पे सुना दो। टप्पे एक जनपद गीत शैली है, पंजाब के गाँव में जो सुनाने वाले एक जनपद गीत शैली है। तो कोई एक अच्छा सा सुंदर सा टप्पे सुना दो करके यहाँ पर कौन कहता है, मिस्टर श्यामनाथ अपनी माँ से कह देता है। माँ कहती है बेटा मैं कब गाई हूँ, मुझे गाना नहीं आता है, मैं कब गाई हूँ बेटा, और अभी इस उम्र में मैं क्या गाऊंगी करके माँ जो है मजबूरी से अपनी बात को रखती है, बोलती है। फिर भी मिस्टर श्यामनाथ यहाँ पर कुछ सुनने के लिए वह तैयार नहीं है, वो अभी माँ से पूछ नहीं रहा है। जैसे ही वो हुक्म करता, मतलब जैसे ही वो कहता है माँ साहब को गीत बहुत पसंद है, गाओ माँ, गाओगी ना करके, वो साहब से भी कह देता है कि नहीं साहब वो गाएगी, माँ गाएगी करके। तब तो माँ कुछ भी नहीं कर सकती, बेचारी मजबूर है। वहाँ क्या है एक टप्पे सुनाती है, 2 पत्तरा अनारा दे करके जो है एक टप्पे वहाँ सुनाती है।
तो ऐसे में जैसे ही यहाँ पर माँ एक दो लाइन गाती है तो सभी लोग जो है तालियां बजाने लगते हैं, सभी लोग यहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं। और जो मिस्टर श्यामनाथ की जो चीफ है वो तो क्या है, तालियां बंद ही नहीं कर रहे, वो लगातार तालियां बजाते ही जा रहे हैं। अभी तक मिस्टर श्यामनाथ के मन में जो माँ के लिए जो गुस्सा था वो क्या है, अभी गर्व में बदल गया। मतलब वो क्या है, उन्हें थोड़ा सा गर्व मतलब प्राउड फील जो है होता है, क्योंकि यहाँ पर चीफ बहुत खुश है, उसके साथ साथ यहाँ पर सभी लोग इतनी तालियां बजा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ठीक है, अभी गाना भी गा ली माने, टप्पे गा लिए और उसके बाद क्या है, सभी तालियां भी बजाने लगे। तो उसके बाद मिस्टर श्यामनाथ की जो चीफ है वो उनसे पूछते हैं कि पंजाब की गाँवों की दस्तकारी क्या है। क्या पूछते हैं, दस्तकारी क्या है। दस्तकारी मतलब हाथ में हाथ से बनाने वाले कारीगरी, वो क्या सब कुछ हाथ से बनाते हैं करके यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ की जो चीफ है मिस्टर श्यामनाथ से पूछते हैं। तभी यहाँ पर कहते हैं वो तो बहुत कुछ है छोड़िए साहब, मैं आपको क्या है दुकान से नई नई चीज़ें जो है अच्छी चीज़ें आपको खरीद कर भेंट करूँगा, मतलब गिफ्ट में दूंगा करके मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं। तभी उनकी जो चीफ है उनसे क्या कहते हैं, नहीं नहीं, दुकान के चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो पंजाब के गाँवों में जो घर में बनाते हैं वो चाहिए। वो क्या है करके पूछते। तभी यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ कहते हैं, बच्चे लड़कियाँ छोटी बच्चियाँ क्या करती है, गुड़िया बनाती है, वही औरतें क्या करती है, यहाँ पर फुलकारी बनाती है करके। तभी चीफ कहते हैं ये फुलकारी क्या है करके चीफ प्रश्न करते हैं। तभी मिस्टर श्यामनाथ जो है फुलकारी का यहाँ पर क्या है, वो क्या है ये समझाने की यहाँ पर असफल कोशिश वो करते हैं, अंग्रेजी में समझाने की असफल कोशिश जो है वो करते हैं, फिर भी वो समझा नहीं पाते। बाद में माँ से पूछते हैं, माँ कोई पुराना फुलकारी है क्या घर में करके। ठीक है, कहे एक पुराना फुलकारी रहता है, उसे लाकर वो दिखाता है। तब तो साहब और खुश हो जाता है, मुझे भी क्या है ऐसा ही फुलकारी चाहिए करके। तो अभी भी वो दुकान से पर फुलकारी लाकर देने की बात करता है, तब भी यहाँ पर चीफ कहता है नहीं, मुझे घर में बनी हुई चीज़ चाहिए करके। ठीक है, ये वो पुराना हो चुका था, जो थोड़ी थोड़ी जो दागे हैं वो निकल आए थे। तो ऐसे में मिस्टर श्यामनाथ अपनी चीफ से कह देता है, ठीक है साहब, उसमें क्या बड़ी बात है, मेरी माँ जो है वह बना के दे देगी आपको फुलकारी करके कहता है। जैसे ही यहाँ पर माँ फुलकारी बना के देगी करके कहता है, वो तो कह देता है, माँ और भी परेशान हो जाती है, यहाँ पर माँ और भी यहाँ पर परेशान हो जाती है। तो जैसे ही यहाँ पर वो कहता है माँ आपको बनाकर दे देगी करके, तो सभी लोग हाँ कर मतलब चीफ भी हाँ कह देता है और सभी लोग जो है यहाँ पर खाने के टेबल तक पहुँच जाते हैं। माँ जैसे कि तैसी वहीं पर खड़ी है। जब सभी लोगों का नज़र जो है माँ से हटती है, जब सभी लोगों का नज़र चीफ की जो नज़र है वो माँ से हटती है और सभी लोग यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो माँ भी यहाँ पर दबे पाँव क्या करती है, अपने कमरे में चली जाती है। माँ भी क्या करती है, दबे पाँव अपनी कमरे में वहाँ चली जाती है। जैसे ही वो माँ अपने कमरे में पहुँचती है तो उनकी आंखों से लगातार इस तरह आंसू बहते जाते हैं, क्योंकि माँ यहाँ पर बहुत ही दुखी है। तो वहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे, वो वहाँ पर सभी लोग क्या है यहाँ पर खुशियाँ मना रहे। वही कमरे में जो है माँ एक तरफ बहुत ही रो रही है, बहुत ही दुखी है। तो ऐसे में क्या होता है, माँ बहुत ही रो कर वह क्या है बाद में थक कर दीवार को, वह फटी आंखों से सिर्फ दीवार को देखते हुए कुछ सोच में पड़ जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, पार्टी सभी आधी रात होने को आती है, पार्टी सभी खत्म होता है। चीफ और उसके साथ साथ जो मेहमान आए होते हैं घर में, वो सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चले जाते हैं। जैसे ही सभी लोग घर से चले जाते हैं, क्या होता है बाद में, मिस्टर श्यामनाथ जो है बहुत ही पिए हुए हैं, लड़खड़ाते हुए वो कहाँ आते हैं, अपनी माँ के कमरे के पास। माँ के कमरे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, माँ जो है और भी घबरा जाती है, मतलब कहीं बेटा अभी मुझसे गुस्सा तो नहीं, अभी वो मुझे डांटेगा नहीं, अभी वो मुझसे क्या कहेगा।
लगता है बेटा अभी जो है बहुत डांटने वाला है, इस तरह सोचती है और वो दबे पाँव क्या करती है, अभी धीरे से उठकर वो क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही माँ दरवाज़ा खोलती है अपने कमरे की, जो मिस्टर श्यामनाथ है वो पहले से बहुत पिया हुआ है, लड़खड़ा रहा है, वो क्या करता है, अपनी माँ को जो है अपनी बाहों में भर लेता है, मतलब माँ से आलिंगन करता है। जैसे ही यहाँ पर वो माँ से आलिंगन करता है और कहता है कि वो अम्मी तुमने तो आज रंग ला दिया। क्या कहता है मिस्टर श्यामनाथ, वो अम्मी तुमने तो आज रंग ला दिया। किसमें, पार्टी में तुमने आज रंग ला दिया करके वो उनको क्या है, हक करता है अपनी माँ को। जैसे ही यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ जो है अपनी माँ को आलिंगन करता है अपनी बाहों में, उसकी बाहों में, बेटे की बाहों में जो है माँ की जो छोटी सी काया है, काया का अर्थ यहाँ पर क्या है, शरीर जो है वह सिमट जाती है और माँ की आंखों से लगातार आंसू जो है निकलने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर माँ कहती है बेटा मुझे तुम हरिद्वार भेज दो करके, तभी यहाँ पर क्या है, मिस्टर श्यामनाथ की खुशी खो जाती है, वो गुस्से में बदलने लगती है। फिर से वो कहता है, पीछे हटकर वो कहता है, क्या माँ तुम ये क्या नई राग छेड़ रही हो, अगर तुम हरिद्वार चली जाओगी तो क्या है, फुलकारी कौन बना के देगा करके। तभी माँ कहती है बेटा मैं फुलकारी कहाँ से बनाऊं, अभी तो मेरे आंखें भी नहीं रही। आंखें नहीं रही का अर्थ क्या है, पर उतना वो फुलकारी बना सके क्या है, इतना वो नहीं, इतनी जो आंखें हैं अभी उतनी नहीं दिखेगी करके यहाँ पर माँ कह रही है। अपनी मजबूरी को वह क्या कर रही है, अपने बेटे के सामने प्रकट कर रही है। पहले तो बेटा यहाँ पर क्या कहता है, जब वो कहती है हरिद्वार जाना है तब तो कहता है क्यों जा रही हो तुम, क्योंकि लोग कहे कि एक बेटा होकर माँ की देखभाल नहीं कर सका, इस तरह लोग मुझे बातें सुनाए इसलिए तुम जा रही हो करके। तभी यहाँ पर माँ कहती है नहीं बेटा, क्या है, मैंने तो अपनी काँ पहन लिया, अभी क्या है, मेरे जीवन के अंतिम क्षण है, अभी मैं सोचती हूँ कि भगवान की सेवा में क्या है, मैं इसे जिस जीवन के आखिरी क्षणों को जीव करके माँ कहती है। अभी तुम और तुम्हारी जो पत्नी है, तुम और बहू जो हो अभी इस घर में जिसे तुमको पसंद है वैसे तुम रहना करके यहाँ पर माँ कहती है। देखिए माँ की जो बात है इसमें माँ को जो है कितना दुख पहुँचा है वो पता चलती है, क्योंकि उनको पता है कि माँ मांस मच्छी जब बनती है तब घर में खाना नहीं खाती, तभी उनको यहाँ पर खाने की, माँ की खाने की चिंता नहीं है, उल्टे में उनको सिर्फ अपनी पार्टी की चिंता है। ऐसे में यहाँ पर क्या होता है, और उसके साथ साथ जिस तरह का बर्ताव या फिर जो यहाँ पर हालत माँ की पार्टी में रही, कुछ लोग तो उनको क्या है यहाँ पर उनका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। हाँ क्या है यहाँ पर चीफ को वो बहुत पसंद आई, मगर यहाँ पर क्या है, माँ को वो शराब पीकर आए थे, वो सभी उसका जो शराब की बात जो है वो आ रही थी, उस सबसे उनको बहुत ही तकलीफ हो रही थी। तो ऐसे में क्या है, माँ को गाना पसंद नहीं, फिर भी बेटा यहाँ पर मजबूर करता है कि गाए। ये सभी जो यहाँ पर घटनाएं हैं माँ को बहुत दुख पहुँचाती है। तभी जाके वो कहती है कि मुझे हरिद्वार भेज दो। अभी इस घर में तुम लोगों को किस तरह पसंद आए उसी तरह आप लोग अपने जीवन को यहाँ पर बिताना, मेरा तो हो गया करके माँ बहुत ही उदासी से यहाँ पर कहती है। फिर भी यहाँ पर बेटे को देखे उसको माँ जाएगी इसकी चिंता नहीं है, उससे भी ज्यादा चिंता क्या है, अगर तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बना के देगा, इस तरह यहाँ पर बेटा पूछ रहा है। तो यहाँ पर माँ कह रही है अभी मेरी आंखें उतनी तेज नहीं, मतलब वो क्या है, मैं फुलकारी बना सकूँ इतना अभी मुझे नहीं दिखाई देगा, इस उम्र में मैं कहाँ से फुलकारी बनाऊंगी बेटा, तुम कहीं बाहर से बना के दे देना या फिर बने बनाए जो फुलकारी है उसे दे देना करके माँ कहती है। तब भी बेटा मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ कहता है कि नहीं, अभी क्या है, तुम्हें तो पता है ना साहब ने क्या कहा था, उनके दुकान की चीज़ नहीं चाहिए उनको। तो ऐसे में वह क्या करता है, बाद में कहता है कि अब तुम मुझे ऐसे धोखा देकर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, जो तरक्की मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा करके कहता है। जैसे ही तरक्की की बात मिस्टर श्यामनाथ कहता है तो यहाँ पर माँ जो है कहती है क्या बेटा तुम्हारी तरक्की होगी क्या बेटा करके माँ कहती है आश्चर्य से। तभी यहाँ पर बेटा कहता है हाँ क्या है, क्या तुम्हें तरक्की देंगे चीफ, ऐसे कहा साहब ने करके। तभी उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा, मगर तुमने देखा ना वो कितने खुश थे,
तुम बना कर दोगे तो मैं उनको दूंगा, तो शायद ही वो खुश होकर मुझे तरक्की दे सकते हैं और मेरी जो तनख्वाह है मतलब सैलरी जो है वो भी क्या है ज़्यादा हो सकती है करके यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ जैसे ही कहते हैं, माँ तभी कहती है कि अरे तुम्हें तरक्की मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी, तब तो मैं क्या है फुलकारी ज़रूर बना के दूंगी बेटा। देखिए माँ का दिल ही ऐसा है। यहाँ पर हम माँ की जो व्यक्तित्व है यहाँ पर देख सकते हैं, जो माँ की जो ममता है यहीं पर देख सकते हैं। माँ बहुत दुखी है, मिस्टर श्यामनाथ के जो बर्ताव है उससे माँ को बहुत दुख पहुँचा है। वो रो रही थी अब तक। अभी जैसे ही यहाँ पर माँ बेटे की तरक्की और उसके साथ साथ तनख्वाह बढ़ने की जो बात आती है, माँ खुश हो जाती है। वो अपने आंखें पोंछते हुए हंसते हुए कहती है कि अभी मैं तुम्हें ज़रूर फुलकारी बना के दूंगी बेटा, अभी तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी। मतलब माँ के जो मन में क्या सोच है यहाँ पर कि अभी बेटे की तरक्की होगी तो बेटे क्या है एक और अच्छे जीवन का निर्वाह वह कर सकता है, उसे और एक अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। देखिए यही माँ का दिल है, यही माँ का प्यार है, यही माँ की ममता है। चाहे कितनी भी दुख जो है बच्चे अपनी माँ को पहुँचाए, फिर भी जो है माँ यहाँ पर क्या करती है, बच्चों की अपने बेटों की भलाई ही वह चाहती है, जिस तरह मिस्टर श्यामनाथ की माँ कर रही है। अभी वो क्या है बहुत उम्र उनकी हो चुकी है, आंखें ठीक से नहीं दिखाई देगी, फिर भी क्या है यहाँ पर फुलकारी बनाने की बात जो है वो कर रही है। देखिए फुलकारी बनाना कोई यहाँ पर आसान काम नहीं है, उसके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंखों का अच्छे से दिखना और उसे पकड़कर सभी करना जो है वो बहुत ही यहाँ पर मुश्किल काम रहता है। ठीक है पंजाब की औरत होने के कारण वो कर सकती है, पर अभी इस उम्र में फिर भी यहाँ पर माँ हार नहीं मानती। फिर भी जैसे ही बेटे की तरक्की की बात आती है, माँ कह देती है हाँ बेटा अभी मैं तुम्हें फुलकारी ज़रूर बना के दूंगी। तो इस तरह कहकर फिर से यहाँ पर बेटा क्या करता है, जैसे ही यहाँ पर माँ फुलकारी बनाने की बात कहती है, फिर से अपनी माँ को वो आलिंगन में भरता है तो और उसके बाद क्या है वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही यहाँ पर माँ जो है अपनी बेटे मिस्टर श्यामनाथ से कहती है ठीक है बेटा तब तो मैं फुलकारी ज़रूर बना के दूंगी करके, और वो मन ही मन क्या है अपने बेटे की उज्जवल भविष्य के बारे में वहाँ सोचने लगती है, उसको सोचकर वहाँ खुश होने लगती है। तो बेटा भी क्या करता है, ठीक है माँ बहुत वक्त हो गया है, लेट हो गया, अभी तुम जाकर सो जाओ, वो कहकर क्या करता है लड़खड़ाते हुए, बहुत पिया हुआ है, लड़खड़ाते हुए वो क्या करता है निकल जाता है वहाँ से। देखिए यहाँ तक जो है आपकी कहानी जो है संपूर्ण होती है, यहाँ पर जो है ये जो पाठ है वह पूर्ण होता है। तो हमें क्या संदेश मिलता है इस पाठ से? जिस तरह पाठ के प्रारंभ में ही कहा था कि वृद्धों के प्रति आदर भाव और जो माँ की ममता है उसे यहाँ पर छात्रों को समझाने के लिए, उसकी जो महत्व है बच्चों को समझाने के लिए ये जो पाठ रखी गई है। तो इस पाठ को पूर्ण रूप से देखने के बाद क्या होता है, वो जो संदेश है बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर मिल जाती है। देखिए माँ की जो आदर है सत्कार है वो उनके घर में उतनी अच्छे से नहीं हो रही है, इसीलिए तो क्या है यहाँ पर माँ उदास है। देखिए एक जगह पर यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ जो है कहता है, जब वो अपनी माँ को कहता रहता है, इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि जब लोग आएंगे तब किस तरह रहना है सभी, तो वो कहता है कि क्या है और हमेशा की तरह उदास मत बैठना। इसी वाक्य में हम समझ सकते हैं कि हमेशा की तरह उदास मत बैठना मतलब माँ उस घर में खुश नहीं है, ज़्यादातर वह उदास रहती है। देखिए माँ को उनकी सहेली के साथ बात करने के लिए मिलने तक यहाँ पर बेटे ने रोक रखा है, ये पाठ के प्रारंभ में हमें पता चलती है। जब मिसेस श्यामनाथ कहती है उनके सहेली के घर भेज दो, तब मिस्टर श्यामनाथ कहता है नहीं उनके घर में नहीं भेज सकता, बहुत ही मुश्किल से उनका इस घर में आना बंद कर दिया है करके। तो इस तरह एक तरफ मिस्टर श्यामनाथ ने माँ को अपनी सहेली से मिलने तक बंद करवा दिए हैं और उसके साथ साथ रोक दी है, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है माँ ज़्यादातर उदासी रहती है। जब वो माँ खाना नहीं खाती हूँ ऐसे कहती है, तभी भी यहाँ पर क्या करता है बेटा माँ के बारे में उतनी चिंता वहाँ नहीं करता, उसे सिर्फ अपनी पार्टी की। देखिए यहाँ पर मनुष्य की उधेड़ बुन भी दिखता है और उसके साथ साथ मनुष्य की जो झूठा दिखावा है
जो मनुष्य की दिखावापन है, समाज में जो दिखावापन है, वो यहाँ पर झलकती है। इस पाठ में हम देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ जिस माँ की मेहनत से बेटे ने आज ये मुकाम हासिल किया है, आज इस मुकाम पर आने के बाद बेटा उसी को क्या कर रहा है, उस माँ को यहाँ पर ठुकरा रहा है, उसी माँ को वहाँ ठुकरा रहा है। देखिए, जब वो कहता है अच्छी खासी क्या है, माँ जो है भाई के घर जा रही थी, तुमने ही उसे रोक लिया करके। तो ये जो कुछ वार्तालाप है, कुछ बातें जो है, ये सिर्फ वार्तालाप नहीं है। इन्हीं बातों से माँ की जो स्थान-मान उनके घर में, मतलब मिस्टर श्यामनाथ के घर में, और उसके साथ साथ मिस्टर श्यामनाथ की ज़िंदगी में क्या है, यही पता चल जाती है। इसी से पता चल जाती है। मिस्टर श्यामनाथ की जो बातें हैं, जिस तरह यहाँ पर माँ गाना गाना नहीं चाहती फुलकारी बनाने के लिए, उसके हाथ में अभी नहीं होगा इस उम्र में, उसके बावजूद वो उसे किस तरह यहाँ पर जो है कह रहा है कि हाँ गाना ही गाना है, मजबूर कर रहा है अपनी माँ को। ये सभी होने के बावजूद भी यहाँ पर माँ जो है फिर भी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए वो क्या कर रही है, यहाँ पर आखिर में माँ ने फुलकारी बनाने के लिए क्या है, हाँ कर दी। उसमें माँ को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, उसके लिए कितना कष्ट होगा माँ को, ये सोच जो है, ये एहसास जो है बेटे को नहीं है। देखिए, इसीलिए हम साहित्य को जो है समाज का दर्पण कहते हैं। असल में समाज में आजकल यही तो चल रहा है, बुजुर्गों का अनादर। यहाँ तक कि बुजुर्ग छोड़िए, जैसे बच्चे थोड़े बड़े बन जाते हैं, वो अपने माँ बाप की बातें उतनी नहीं मानते हैं। बच्चे अपने माँ बाप को ठुकराना, उनका विरोध करना, उनकी बातों को ना मानना, यहाँ तक कि कुछ बच्चे इतने यहाँ पर बिगड़ गए होते हैं कि वो अपने माँ बाप का यहाँ पर जो अपमान है वह तक कर देते हैं। उनका दिल बहुत दुखाते हैं। कितने कष्टों को सहकर, कितनी मेहनत से यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों की जो पालन पोषण करते हैं, उनका एक अच्छे जीवन जो है देते हैं। मगर बच्चे क्या करते हैं जब उनकी बारी आती है। देखिए, कर्तव्य और सत्यता पाठ में भी मैंने ये जो बात है कही थी आप लोगों से कि बच्चों की जो कर्तव्य है, जब माँ बाप बुजुर्ग बन जाते हैं, बूढ़े बन जाते हैं, तब उनकी देखभाल करना बच्चों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर मिस्टर श्यामनाथ उनकी कर्तव्य का पालन कितनी अच्छी तरीके से वह निभा रहे हैं। तो क्या आज के समाज की जो युवा पीढ़ी है, कितनी हद तक वो अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ये जो है प्रश्न यहाँ पर उठता है। इसकी जो उद्देश्य है उसमें वह सफलता प्राप्त करती है। ये पाठ पढ़ते ही क्या है बच्चों के मन में, या फिर जो भी इस पाठ को पढ़ते हैं उन्हें अच्छे से सुनते हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या है माँ का प्यार क्या है और बुजुर्गों की आदर किस तरह करनी है। तो इससे जो अभी सीख मिलता है, इससे मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने माँ बाप की आदर करें। आपके घर में जो बुजुर्ग है, चाहे नाना नानी हो, दादा दादी हो, उनका आदर सत्कार करें। जितना हो सकता है क्या है उनसे प्रेम करें, उनकी देखभाल जो है अच्छे से करें। धन्यवाद।